आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी इंडिया। आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी मुझसे जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जॉर्ज फर्नांडिस, किशन पटनायक, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों में आस्था रखने वाले आप सभी को मेरा नमस्कार। न्याय के साथ विकास, नीतीश जी में विश्वास रखने वाले आप सभी को मेरा नमस्कार। उन्नत बिहार, खुशहाल बिहार, चहकते बिहार की चाह रखने वाले आप सभी को मेरा नमस्कार। जदयू के सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सभी बिहार वासियों को मेरा नमस्कार, फेसबुक के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे, अपने कर्तव्य पथ पर डटे होंगे। आज जदयू के सभी साथियों ने संडे संवाद कार्यक्रम किया, जिसके तहत उन्होंने नीतीश सरकार द्वारा किए गए कार्यों को, उनकी योजनाओं को आप तक पहुंचाया। आप सभी जदयू के साथियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, मेरी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है। आप सभी मेरे इस संडे कार्यक्रम में उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यही उत्साह मुझे इस संडे कार्यक्रम में आने को उत्साहित करता है आपके समक्ष, इसीलिए मैं प्रस्तुत हूँ। आशा करती हूँ कि पहले की भांति जिस प्रकार से पहले आपने अपने सुझावों को, अपने समस्याओं को, अपने तमाम तरह की सराहनाओं को फेसबुक के कमेंट सेक्शन में इनबॉक्स किया है, आप करें, यह मेरा आपसे आग्रह है। आज जिस विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ वह बहुत ही क्रांतिकारी है, बहुत ही दहकता हुआ विषय है और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और इस विषय पे बहुत सारे लोग इससे बचते नजर आए, इस पर बात करते हुए बचते नजर आए हैं और इस विषय का सही मूल्यांकन अभी तक नहीं हुआ है, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। और जो विषय है जिसको लेकर मैं आपके समक्ष आई हूँ वह विषय है बिहार में मुस्लिम सियासत और नीतीश कुमार। आप सभी को मालूम होगा कि नीतीश जी ने किस तर्ज पे मुस्लिमों के लिए काम किया है। हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा। इस तर्ज पे उन्होंने काम किया है। उन्होंने इंसान की खिदमत करनी सीखी है। धर्म या सियासत के आधार पर उन्होंने लोगों की खिदमत नहीं की। इस बात को आप सभी मुस्लिम भाई, मुस्लिम बहन एवं आप सभी बिहारवासी जो सुन रहे हैं उनको समझाने की कोशिश करें। और मुझे तब और अच्छा लगेगा जब यह बात बिहार के एक एक वासी तक यह पहुंचेगा कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए क्या कार्य किया है, वह आप तक पहुंचे। इस बात को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। इस विषय की गंभीरता में जाने से पहले एक बार इसके इतिहास को भी समझ लें, फिर आप कहेंगे कि फिर आप लाल यादव पे आ गई। तो मैं बार बार कहती हूँ कि जिसने इतना अत्याचार किया है, जिसने इतना ठगा है बिहार को, इतना धोखा दिया, उसकी बात किए बगैर उन्नति और विकास की बात कैसे संभव है, ये आप सभी जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम समुदाय के लोग जिस लालू यादव को अपने रहनुमा समझते हैं, अपने भलाई के लिए उनको बेहतर मानते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, वो तथाकथित रहनुमा से कहना चाहती हूँ कि वो आपका भला खाक चाहेंगे। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिपटा हुआ हो, जो व्यक्ति अपराध में लिपटा हुआ हो, जिस व्यक्ति के पास अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपनी पुत्री, अपने साले आदि के लोगों के लिए मोह हो, वह व्यक्ति भला
आपकी भला खाक करेगा? ये आपको सोचना होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि लालू यादव ने, लालू सरकार ने आपके लिए कितनी योजनाएं लेकर आए? मुस्लिम समुदाय की बेहतरी के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी खुशहाली के लिए कितनी योजनाएं लेकर आए? जवाब एक भी नहीं देंगे। मैं दावे के साथ कहती हूँ, एक भी योजना वो लेकर नहीं आए मुस्लिमों की तरक्की के लिए। लेकिन नीतीश जी ने, कहते हैं ना, लोहिया ने कहा था कि हमें वहां भी अपना काम करते रहना चाहिए जहां हमारी कद्र ना हो। इस बात को आत्मसात किया नीतीश जी ने और इसको अमली जामा पहनाया और जमीन पे उतारा। लालू यादव का राज कैसा था? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर खाजा, टके सिर भाजी, ये तो हालत थी उनके राज्य में। एक डकैत, एक आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, दोनों की कीमत, दोनों का मूल्य, दोनों का मूल्यांकन बराबर था। वैसा राजा आपकी भला कर सकता है क्या? मैं जानती हूं लगभग 50% मुस्लिम समुदाय के लोग नीतीश सरकार में अपनी आस्था रख चुके हैं। बिहार की उन्नति में, बिहार की बेहतरी में, बिहार की खुशहाली में अपनी आस्था रख चुके हैं। लेकिन 10 से 20% मुस्लिम भाई बहन आज भी हैं जो अभी भी लालू यादव कुनवा, तेजस्वी यादव और राजद परिवार के द्वारा ठगे जा रहे हैं। वो उनको भुना रहे हैं। आप जान लीजिए ये बात, राजद ने केवल आपका इस्तेमाल किया है, आपको भुनाया है। आपको आग में झोंक कर उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है, अपने कुन में अपने परिवार को मजबूत कर लिया है। ये आप बेहतरी से समझिए। आप थोड़ा भी अगर चेतना रखते हैं तो इस बात को गंभीरता से समझेंगे। मेरा यही उद्देश्य है। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि नीतीश की प्रशंसा करना, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि नीतीश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आप लोगों के लिए जो कार्य किया है वो तो आप समझें, उसका मूल्यांकन तो दें, उसका मूल्यांकन तो करें, उसको तो तवज्जो दें। इसलिए मैं इस विषय को लेकर आई हूं। इस विषय पे लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं या कम बात करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो तो लालू यादव ने आपके लिए क्या किया है उस पर मैं आती हूँ। उसके बाद बिंदुवार तरीके से नीतीश जी ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने आपके लिए क्या कार्य किया है, आपकी बेहतरी के लिए, उस पर भी बिंदुवार तरीके से आऊंगी। लेकिन पहले मैं यह कहती हूँ, आपको अगर यकीन नहीं होता है तो 1989 में जो दंगे हुए थे, 1989 में भागलपुर का जो दंगा हुआ था वो एक विशेष जाति के द्वारा संचालित था। आपको भी मालूम होगा, उसमें लाखों, सैकड़ों मुस्लिम भाइयों बहनों की जानें गई थी। वह किस जाति के द्वारा संचालित था? उनके अपराधियों को लालू यादव क्यों नहीं सजा दिलवा पाए? क्यों उसे बचाते रही? ये नीतीश सरकार है क्या जो ना फंसाती है ना बचाती है, ना फंसाती है ना बचाती है, केवल और केवल काम करते हैं, ईमानदारी से काम करती है और इंसान की खिदमत करती है। लेकिन आपके लालू, जिनको आप रहनुमा समझते हैं, जिनको आप सब कुछ समझते हैं, जिनको धर्मनिरपेक्ष समझते हैं, क्या वो धर्मनिरपेक्ष हैं? अगर वो धर्मनिरपेक्ष होते, अगर वो आपका भला चाहते, अगर वो आपकी बेहतरी चाहते ना, तो कभी भी आपके इतने मुस्लिम भाई बहन उस दंगे में मारी गई उसको सजा दिलवा पाते, उसे सजा दिलवाते। लेकिन बड़ी बड़ी बातें, ठगना, बहुरूपियापन, बहेलियापन तो लालू यादव की आदत में है और उनके सुपुत्र में भी है। ये आपको ठग रहे हैं, ये आपको भुना रहे हैं, ये आपको कुछ देंगे नहीं। अब मुझे मालूम है राजद का आने वाले चुनाव में पूरा का पूरा सुपड़ा साफ होगा, इसलिए आप उनके साथ ना रहें। मेरी ये आपसे गुजारिश है, जिसने आपके लिए काम किया है उसका सम्मान करें, उसके साथ जाएं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि 2005 में नीतीश सरकार के आते ही उन्होंने 2006 में भागलपुर दंगों की दोबारा फाइल खुलवाई और उन्होंने उसकी जांच शुरू करवाई। जांच के पश्चात जो भी दोषी हुए उन सभी को सजा दिलवाई। ये नीतीश कुमार का काम था। ये आपकी बेहतरी नहीं चाहते थे क्या? कौन बेहतर है आपके लिए? लालू बेहतर है, लालू के पुत्र बेहतर है, या नीतीश कुमार जिसने आपको ठगा, या जिसने आपको सम्मान दिया, जिसने आपको न्याय दिया?
अब मैं बिंदुवार तरीके से नीतीश सरकार ने जो कार्य आपके लिए किए हैं उन कार्यों पे आती हूँ। उन्होंने ना जाने कितने क्रांतिकारी कार्य, ऐतिहासिक कार्य आपके विकास के लिए किए, आप मुस्लिम भाइयों मुस्लिम बहनों के विकास के लिए किए, ताकि आप खुशहाली का जीवन जी सके, आप बेहतरी का जीवन जी सके, आपकी तरक्की हो, आपकी खुशहाली हो, इस तरह की जिंदगी आप जी सके। इस के साथ नीतीश जी आए, तमाम सरकारें आई बिहार में, तमाम सरकारें गई, लेकिन मुस्लिम भाइयों की, मुस्लिम बहनों की, मुस्लिम समुदाय के लोगों की उलझने उसी प्रकार से बरकरार रही, तमाम तरह की समस्याएं आपकी बरकरार रही। लेकिन नीतीश सरकार ने आते ही आपकी बेहतरी के लिए तमाम तरह की योजनाएं लेकर आए, और उन योजनाओं को मैं एक एक करके बताती हूँ आपको। पहला योजना ये है कि उन्होंने, या पहला कार्य आप कह सकते हैं कि क्या किया आपके लिए। पहला कार्य उन्होंने ये किया कि आपकी राजनीति में, समाज में आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो, आपकी भागीदारी बढ़े। इसलिए जदयू कोटे से अली अनवर बलियावी जी, कहकशा प्रवीण जैसे सरीखे नेताओं को राज्यसभा में भेजा। क्या लालू यादव ने भेजा? आपकी भागीदारी बढ़े, आपका सम्मान बढ़े। और उसी अली अनवर को लालू जी ने राज्यसभा में भेजने की बात कहकर अपने पाले में लिए, और क्या किया? अपनी बेटी मीसा भारती को राज्यसभा में भेज दिया और आपको ठेंगा दिखा दिया। ये आपको महसूस नहीं हुआ? और दूसरी बात आपसे मैं कहना चाहती हूँ, तर्क के साथ कहती हूँ, मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रही हूँ, तर्क के साथ कहती हूँ कि क्या किया अगर आपके समाज के लोगों की इतनी ही तरक्की उनको पसंद थी, आपके रहनुमा इतने ही थे, तो शहाबुद्दीन जैसे लोगों को शह क्यों दिया? उनको समाज में, उनको राजनीति में क्यों आगे बढ़ाया? वो तो आतंक के पर्याय हैं। उनसे तो लोगों में आतंक, घृणा पैदा होता है। और आपको नहीं लगता है अगर उनको, आपके जाति के लोगों को प्रमोट करते तो अच्छे छवि के व्यक्ति को प्रमोट करते, लेकिन उन्होंने शहाबुद्दीन को प्रमोट किया ताकि आपके समुदाय, आपके धर्म के प्रति लोगों को घृणा पैदा हो, लोगों में विद्वेष हो, लोगों में ईर्ष्या हो, लोगों में गुस्सा हो। और ये कार्य लालू यादव ने किया। और आज भी नीतीश जी ने जब उन्हें मौका मिला तो आपके समाज से श्री गुलाम गौस जी को विधान परिषद बनाया। क्या यह असाधारण बात नहीं है कि बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से उन्होंने आपके लिए कार्य किया? आप भी तो उनके कंधे से मिलाएं ताकि आपकी वो और भलाई कर सके, आपकी और बेहतरी कर सके। मैं दूसरे बिंदु पे आती हूँ जो उन्होंने आपके लिए किया है। वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने कभी भी सांप्रदायिकता पर समझौता नहीं किया है, कभी नहीं किया, चाहे उनकी कुर्सी चली जाए, चाहे उनकी सियासत चली जाए। आपको मालूम होगा, अभी हाल फिलहाल की बात है, 2018 में जब बीजेपी के साथ शासन में थे और बीजेपी के विधायक अजीत शाश्वत जी ने जब शोभा यात्रा निकाली थी और इस बात का खतरा था कि सांप्रदायिकता फैल सकती है, उन्होंने पहले अपील की और अपील करने के बाद जब उन्होंने नहीं माना तो उन्हें गिरफ्तार करवाया। क्या यह साहसी निर्णय नहीं है? क्या ये असाधारण बात नहीं है? जो कहते हैं कि सांप्रदायिकता से, करप्शन से कोई समझौता नीतीश जी नहीं करने वाले हैं। तो इस तरह की योजनाएं लेकर नीतीश सरकार आपके लिए आए और उन्होंने ये कार्य किया। तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, मुस्लिम समुदाय के लिए मैं इतने सारी योजनाओं को गिना दूंगी कि आप खुद सोचेंगे कि उन्होंने क्या किया आपके लिए। आप क्यों उनको पूरे दिल से, पूरे मन से उनका साथ नहीं दे सकते हैं या देते हैं? मुस्लिम परित्यक्ता योजना लेकर आए। पहले लालू राज में क्या हालत थी? मुस्लिम महिलाओं की जो तलाशशुदा महिलाओं की क्या स्थिति थी? लेकिन नीतीश सरकार ने आते ही उन मुस्लिम महिलाओं को 10,000 रुपया शुरुआत में, फिर उसे बढ़ाकर 25,000 रुपया देना शुरू किया ताकि उनका स्वनियोजन हो सके, उनका स्वावलंबन हो सके। यह कार्य नीतीश कुमार ने किया। क्या ये उनकी योजना नहीं है? आपके लालू यादव ने क्या किया?
आप तुलनात्मक अध्ययन करें ना, क्यों उनके पीछे पड़े, वो आपको ठग रहे हैं। दूसरा बिंदु में आती हूं। दूसरा बिंदु ये है कि उन्होंने आपके लिए जो कार्य किया है वो ये है कि आपके कब्रिस्तानों की क्या हालत थी। कोई भी ट्रैक्टर चलाकर चला जाता था, कोई भी उसको हल जोत जाता था, कोई भी उस जमीन को हथिया सकता था, कभी वो सड़क में आ जाता था। हमेशा धर्म के बीच में तनाव बना रहता था। इसलिए नीतीश सरकार ने आपके लिए उन कब्रों की, उन कब्रिस्तानों की घेराबंदी की, ताकि आप खुशहाली से रह सकें, आपके बीच तनाव पैदा ना हो सके। क्या लालू यादव ने किया था यह कार्य? तीसरे बिंदु पे मैं आती हूं। नीतीश सरकार ने आपके लिए जो मदरसे में शिक्षक पढ़ा रहे थे, जो शिक्षक मदरसे में पढ़ा रहे थे, उन शिक्षकों को इन्होंने नियमित वेतन देना शुरू किया। उन पढ़ाने वाले लोगों को शिक्षक का दर्जा दिया, नियमित वेतन देना शुरू किया। इतना ही नहीं उन्होंने किया, बल्कि आपके मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थी अगर 10वीं फोकनिया और मौलवी की परीक्षा प्रथम श्रेणी से अगर पास कर जाते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हालांकि इसके लिए उन्हें तमाम तरह के विरोधों का सामना करना पड़ा। धार्मिक लोग रंग देने की कोशिश की, बावजूद इसके उन्होंने आपके लिए काम किया। आपको कुछ महसूस नहीं होता कि उन्होंने इतना काम किया और आप किसके साथ जा रहे हैं? उन्होंने, चौथे बिंदु पे मैं आती हूं, उन्होंने नगर निकायों में, पंचायती राज में आपके मुसलमान भाइयों के में अत्यंत पिछड़ी जाति के अंतर्गत पशमानदा मुसलमान आप सभी आते हैं और आप सभी के लिए, आप सभी की भागीदारी सुनिश्चित की, आप सभी को आरक्षण दिया। इसलिए आप सभी को पता होगा कि आज 10% मुसलमान भाई, मुसलमान बहनें, मुसलमान समुदाय के लोग आज नगर निकाय और पंचायती राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। क्या ये उनकी आपके लिए बेहतरी की आकांक्षा नहीं थी? आपके लिए खुशहाली नहीं चाह रहे थे? आपका बिहार के सारे विकास में योगदान वो ये नहीं चाह रहे थे? अगर नहीं होता तो ये योजना आपके लिए क्यों लेकर आते? इतना ही नहीं, आपको और भी मैं बताना चाहती हूं। जो बिंदु यह है कि उन्होंने, हालांकि देखिए वो सेंटर अब बंद हो चुका है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 2 सेंटर्स को उन्होंने बिहार में स्थापित करने का कार्य किया, ताकि उच्च शिक्षा में आपका योगदान हो, आप अच्छे से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके लिए उन्होंने कार्य किया, लेकिन वो सेंटर बंद हो गया, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आपके लिए किया ना? क्या आपको ये नहीं लगता है, आपको अनूठा, इकलौता या अलग नहीं लगता है कि 15 साल नीतीश सरकार के हो गए, कार्य करते करते अभी तक एक भी बड़े दंगे नहीं हुए? क्या उनकी सफलता नहीं है? क्या उनकी सरकार की सफलता नहीं है? क्या उनके लिए आपके लिए वो कार्य किए ये नहीं है? इस चीज को आप समझते नहीं हैं। इस चीज को आप समझने की कोशिश करें। आपके लिए ना जाने वो कितने तरह के कार्य किए हैं और आगे भी करते रहें। आप कद्र करें या ना कद्र करें, वो ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने जो चुनाव में लेकर, जिन वादों को लेकर वो उतरे थे कि बिहार की हर व्यक्ति की तरक्की हो, हर व्यक्ति खुशहाल हो, हर व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान हो, हर व्यक्ति चहकता हुआ हो, किसान बोले, खलियान बोले, सब नीतीश कुमार बोले। ये इस वादा के साथ वो चुनाव में उतरे थे, इस उम्मीद के साथ चुनाव में उतरे थे और उन्होंने काम किया। उन्होंने वहां भी काम किया जहां हम सभी ने कद्र नहीं किया। और मैं चाहती हूँ उन्होंने जो भी मुस्लिमों के लिए जितनी भी तरह की योजनाएं उन्होंने चलाई, जो उन तक आ रही है, जो मुस्लिम भाइयों तक, मुस्लिम बहनों तक पहुंच रही है, आप कम से कम ईमानदारी दिखाएं, सियासत न करें। ईमानदारी दिखाएं और ईमानदारी के साथ ये सोचें कि उन्होंने आपकी तरक्की के लिए बहुत सारे काम किए। उन सारे कार्यों को जो उन्होंने किया उसकी तुलना की ही नहीं जा सकती किसी से। इतना कार्य उन्होंने किया। उन्होंने आपको जो मान दिया, जो सम्मान दिया, जो आपकी तरक्की, जो आपका भरोसा जीता और जीतने की कोशिश में है। इसीलिए मुझे लगता है आज 50% से अधिक
मुस्लिम भाई बहन सभी नीतीश जी में आस्था रख चुके हैं, आ रहे हैं और वो आपकी भलाई, आपकी बेहतरी चाह रहे हैं। वो हमेशा इंसान की खिदमत करना सीखते हैं। उन्होंने हमेशा इंसान की खिदमत की है, आपकी जाति, आपके धर्म, आपकी सियासत के आधार पर आपकी खिदमत नहीं की है। उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी, उनकी सलामी में मैं यही कहना चाहूंगी कि उन्होंने एक तरफ लालू यादव ने क्या किया, वो दिलों में आग लगाते हैं। लालू यादव उन्होंने क्या किया, तेजस्वी यादव ने क्या किया, वे दिलों में आग लगाते हैं। और नीतीश जी ने क्या किया, मैं दिलों का आग बुझाता हूं। उन्हें अपने काम से मतलब है, उन्हें अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम है। यानी नीतीश जी को सिर्फ अपने काम करते रहना है, चाहे आप उनकी कद्र करें या ना करें। वो बिहार की बेहतरी के लिए आए हैं। सदियों में ऐसा पुरुष पैदा होता है, हमेशा नहीं होता है। इनका सम्मान करना सीखें। ये अगर नहीं आए तो ना जाने आपके बिहार में क्या होगा, कैसा बिहार होगा और किस तरीके से आपको अपमानित होना पड़ेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आप सभी मुझे धैर्यपूर्वक सुने और मुझे आशा है कि बहुत सारे और भी विषय हैं जो इस संडे संवाद में कार्यक्रम में नहीं समेटा जा सकता है, नहीं जोड़ा जा सकता है। बहुत सारे अडवाणी वाले मुद्दे हैं, बहुत सारे जिसको नहीं जोड़ा जा सकता है इस कार्यक्रम में। कभी लंबी गुफ्तगू होगी तो उसमें मैं बताऊंगी कि आपकी बेहतरी के लिए क्या किया। लेकिन आप, उन्होंने जो मुस्लिमों के लिए कार्य किया है, आपकी खिदमत की है, उसका सम्मान करें, उसकी इज्जत करें। आप सभी ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। आप सभी का मेरा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने जो कमेंट किया होगा, आप सभी का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगी और अगले संडे संवाद या जो भी संडे संवाद होंगे उसमें नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। और इसी प्रकार से बिहार की बेहतरी, चहकते हुए बिहार, महकते हुए बिहार, खुशहाल बिहार की जो तस्वीर नीतीश जी ने बदली है, उन तस्वीरों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जय बिहार।